खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। और मैं देवी याज्ञसेनी के पवित्र चरणों में भी प्रणाम करूं। आधी रात का समय श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्णा उठो चलें। द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कहां चलना है। शत्रु के शिविर की ओर श्री कृष्ण लेकर जा रहे हैं। इसे विश्वास कहते हैं, जागृत विश्वास। मन में कोई प्रश्न नहीं, मंद मंद मुस्कुराते कन्हैया चल रहे हैं और वैसे ही मंद मंथर गति से श्री कृष्ण के पावन चरणों का अनुगमन करते हुए देवी याज्ञसेनी चल रही है। और पितामह के शिविर के बाहर पहुंचे। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। बोले कुछ नहीं करना, बस भीतर जाना। वो समाधि में बैठे होंगे, वो ध्यान में बैठे होंगे। द्रौपदी ने कहा कि ध्यान में ही होंगे, आप कैसे जानते हैं? श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अरे मेरे ही ध्यान में तो बैठे हैं, तुम जाओ। वो ध्यान में बैठे होंगे और यतिवर बाबा के चरणों में, और जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है। दीपक का प्रकाश। अब पितामह बस केवल अर्धनिमीलित नेत्रों से इतना ही देख पाए, कोई सधवा स्त्री है। सधवापन को जो दर्शाती, तन पे पड़ी रंगी सारी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी। मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। एक सधवा स्त्री को इससे सुंदर आशीर्वाद और क्या दिया जा सकता है? मैं वर देता हूं हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्य तेरा ये अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। द्रौपदी मुस्कुराई। अब लीला समझ में आ रही है। सुनकर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या बतलाते हो? अब कह बैठे हो तो देख भी लो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। अरे आपने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मुझे दे दिया और आप सत्यव्रत हैं। अर्धनिमीलित नेत्र पितामह के, अरे वो तो समाधि में बैठे हैं।
और जहां आदि व्याधि समाप्त हो जाए उसी स्थिति को समाधि कहते हैं। देखिए, अर्जुन से करने के लिए कहा भगवान ने, मां मनुस्मर युद्ध च, और भीष्म तो कर ही रहे हैं। भीष्म कर ही रहे हैं। मन हरि चरणों में रमता था और कहीं कोई ना आदि व्याधि थी। जैसे ही सुना द्रौपदी ने, सुन कर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या बतलाते हो, अब कह बैठे तो देख भी लो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद क्या फिर बाबा, ये झूठा नहीं हो जाएगा। और कवि कहता है, भक्त कवि है, अब आया होश पितामह को। तो जब माला थी हाथ में, हाथों से माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई, वो सहज समाधि टूट गई। और पितामह बोले, बेटी, तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। पितामह ने कहा, बेटी जो होना था सो तो हो गया, अब कल रणभूमि में क्या होगा ये निर्णय तो मैं बाद में लूंगा, पर एक बात खटकती है पुत्री, और मुझे चकित है कर डाला। बोलो बेटी, वो कहाँ छुपा इस समय तुझे लाने वाला। वो भी पितामह हैं। मेरे महाप्रभु जब सुधा निधि का मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। परम भागवत हैं भीष्म। यदि वो आदि व्याधि को जीत कर श्री कृष्ण के चारों चरणों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं तो श्री कृष्ण भी पितामह के ध्यान में बैठते हैं। ऐसे भीष्म हैं। तो पितामह ने कहा कि बेटी जो होना था सो तो हो गया, पर एक बात सच सच बता, तू यहां आ नहीं सकती। एक बात खटकती है पुत्री, और मुझे चकित है कर डाला। बोलो बेटी, वो कहाँ छिपा इस समय तुझे लाने वाला। और पितामह का तो अधिकार है। क्या कहते हैं पितामह? बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी। नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। पितामह ने पूछा है तो द्रौपदी को उत्तर देना पड़ेगा। पितामह हैं।
मंद मंद मुस्कुराती द्रौपदी केवल नेत्रों की चलन से ड्योढ़ी का संकेत कर दिया। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। ये साम्राज्य की पादुका है। शत्रु पक्ष के किसी भी जन की यदि दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा? कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, अचंभित हर्षित आनंदित अभिभूत हो गए पितामह। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। और कुछ तो नहीं कह पाए, बस इतना ही कहा, पहरा तेरा जो देता है वो जगत रचाने वाला। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अब की टेक हमारी है, लाज आँखों की धारी। अब की टेक हमारी है, लाज आँखों की धारी। लाज आँखों सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। क्योंकि पितामह जानते हैं शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटें पे ध्यान ना पावे। जो सहसा ऐसे परम भागवतों के ध्यान में नहीं आते। पहरा तेरा जो देता है वो जगत रचाने वाला है। जैसी लाज द्रौपदी
की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, खून न दीनी उधारी, खून न दीनी उधारी, खून न दीनी उधारी, खून न दीनी उधारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, 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 दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, भक्त की एक नटारी, भक्त की टेक नटारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी रे, लाज राखो गिरधारी। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, अब को है रखवारी, अब को है रखवारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे, श्री वृषभानु दुलारी, श्री वृषभानु दुलारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक